नहीं अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो ऐसे करके। तो उसके बाद हाथ छोड़ने लगे, बोले कि तुम हमसे पैसा मांगता है, ऐसे करके हाथ छोड़ने लगे। और दोनों भाई मिलके बहुत मारे भी, पीछे मारे और मेरा फ़ोन उन छीन लिए। उसके बाद बोले कि हम तुमको जाने नहीं देंगे यहाँ से, और बहुत डराया धमकाया। उसके बाद सादा पेपर पे साइन करवा लिए हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती। हम नहीं कर रहे थे तो मारने का धमकी दे रहे थे। लास्ट टाइम इसको घर पे बुला करके इससे बहस करने लगा, और दो भाई सकलदेव और इंद्रजीत मिल करके दोनों भाई इसको बहुत मारा। उनका नाम है सकलदेव कुमार उर्फ छोटू बोलते हैं। और उसके बाद उनका और एक भाई है, उसका नाम है इंद्रजीत कुमार। पिताजी का नाम है गुनौर सहनी। घर कहाँ है उनका? घर अख्तियारपुर हुआ जी, अख्तियारपुर। नमस्कार, आप लाइव न्यूज ग्लोबल देखना शुरू कर चुके हैं और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का आरोप है कि सकलदेव कुमार उर्फ छोटू जो बकाया पैसा देने के लिए कॉल करके बुलाता है और फिर बहसबाजी कर हमें पीटना शुरू कर देता है, फिर हमसे सादे पेपर पर सिग्नेचर करवा के छोड़ देता है। तो क्या मामला है, आइए विस्तार से जानते हैं। वो सकलदेव जी है छोटू, तो वो आए थे मेरे दुकान पे सामान लेने पेंट का। तो मुझसे सामान लिए, पूरे घर का सामान लिए पेंट का। तो दोनों भाई को सामान दिए हम, ठीक है। उसके बाद सामान लेने के बाद पैसा देने का बात आया तो कुछ पैसा दिए, ठीक है। 42 हज़ार का सामान लिए, ठीक है, और 24,000 रुपया दिए कैश, ठीक है, और कुछ अकाउंट पे दिए। उसके बाद छोटू जी बोले कि एक सप्ताह के अंदर में आपका पैसा हम पूरा दे देंगे। लेकिन वो दिसंबर में ही सामान लिए थे 2024 में, और 6 महीना बीत गया। एक सप्ताह करते करते दौड़ाते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे, बहुत दिन दौड़ाए। उसके बाद जब घर पे बुलाए हमको तो हम गए 27 तारीख को, ठीक है, घर पे गए। उसके बाद बुलाने के बाद पैसा मांगे तो बोले कि पैसा अभी नहीं है, कि नहीं देंगे अभी पैसा। हम बोले भैया हमको ज़रूरी है, पैसा दीजिए। तो बोले कि नहीं अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो ऐसे करके। तो उसके बाद हाथ छोड़ने लगे, बोले कि तुम हमसे पैसा मांगता है, ऐसे करके हाथ छोड़ने लगे। और दोनों भाई मिलके बहुत मारे भी, पीछे मारे और मेरा फ़ोन उन छीन लिए। उसके बाद बोले कि हम तुमको जाने नहीं देंगे यहाँ से, और बहुत डराया धमकाया। उसके बाद सादा पेपर पे साइन करवा लिए हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती। हम नहीं कर रहे थे तो मारने का धमकी दे रहे थे, और बाइक का भी चाबी छीन लिए थे, आने नहीं दे रहे थे वहाँ से। ज़ोर ज़बरदस्ती साइन करवाने के बाद हमको वहाँ से छोड़े। कब का घटना है ये 27 तारीख को। 27 तारीख को कितने बजे? 27 जुलाई 11 बजे सुबह में सुबह जी। कहीं कंप्लेन किए हैं इसका? हाँ, इसका एप्लीकेशन लिख के दिए हैं थाना पे, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये करजा थाना में, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है इस पर। क्या बोला गया? अभी बोले हैं कि ठीक है इस पर कार्रवाई होगा, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एप्लीकेशन 28 तारीख को दिए हैं 28 तारीख को दिए जी। और ये पुलिस पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो, है कि वो उम्र में हमसे बहुत बड़े थे, मतलब कुछ देखे नहीं और मारे। बहुत ख़राब लगा हमको, ऐसे मारना उचित नहीं बनता है किसी का। अपने घर पे मारे? हाँ, अपने घर पे बुला के मारे, पैसा देने के लिए बुलाया, उसके बाद मारने लगे दोनों भाई मिलके। मारने के क्रम में क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि तू हमसे पैसा मांगेगा, ऐसे करके कि इतना कहीं कहीं कि यहाँ बाकी है, हमसे आज तक पैसा नहीं मांगा तो हमसे पैसा मांगेगा। धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे थे बहुत। उनका नाम है सकलदेव कुमार उर्फ छोटू बोलते हैं। और उसके बाद उनका और एक भाई है, उसका नाम है इंद्रजीत कुमार। पिताजी का नाम है गुनौर सहनी। घर कहाँ है उनका? घर अख्तियारपुर हुआ जी, अख्तियारपुर मरवन। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है। यहाँ पेंट का दुकान है पोखरेरा में, वही चलाते हैं। वहीं से पेंट लिए थे? हाँ, वहीं से सारा पेंट लिए थे। एशियन पेंट्स कंपनी का डीलर है हम, तो सारा पेंट वही कंपनी का दिए थे उनको। मामला ये है, ये मेरा अरबाज मेरा भतीजा है। 1 साल से वो पोखरेरा चौक पे पेंट का दुकान है।
मुझे जहाँ तक मालूम चला कि सकलदेव नाम करके लड़का जो है वो पेंट लिया, इसे 42,000 का टोटल पेंट लिया, जिसमें से 24,000 रुपये पे कर दिया, 16,000 रुपया का बाकी था, जिसके लिए ये 6 महीना से कंटिन्यू उसके घर पे जा रहा था। तो कंटिन्यू बोला था आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, लेकिन पैसा दिया नहीं। लास्ट टाइम इसको घर पे बुला करके इससे बहस करने लगा, और 2 भाई सकलदेव और इंद्रजीत मिल करके दोनों भाई इसको बहुत मारा और इसको धमकी दे दिया कि मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा इधर से आना जाना बंद कर देंगे, तुम्हारा जाने का यही रास्ता है, हम ख़त्म कर देंगे तुमको, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इस टाइप से धमकी दिया और सादा पेपर पे साइन करवाया। इससे सादा पेपर पे साइन करवाया और ये साइन नहीं कर रहा था, तो इसके लिए भी इसको मारा उड़ा और इसको इतना ना धमकी दे दिया कि ये किसी को बताया नहीं, घर में जा कर के सो गया। रात में इसको 8:35 में मुझे फ़ोन किया, रो करके रोने लगा कि चाचा बहुत दर्द है मेरे पीठी में। मालूम चला तो फिर हम सरकारी अस्पताल मरोड़ में ले गए, इसको इलाज वगैरह करवाया तो मालूम चला कि पीठी में बहुत चोट है, सीना में दर्द है। फिर उसके बाद हम कल हो करके इसको ले करके गए थाना पे, पुलिस स्टेशन लेके गए, वहाँ पे रिपोर्ट किए। अब रिपोर्ट का आगे का कार्रवाई होगा उसमें। क्या लगता है न्याय मिलेगा? अब देखिए, न्याय का उम्मीद तो करते हैं हम, क्योंकि एक बच्चा है वो अपने घर पे बुला करके इसको मारा, 2 भाई मिल करके मारा और घर में ले जा करके मारा। अब उसको ये समझना चाहिए उसका उम्र में और इसके उम्र में बहुत का अंतर है। ये बच्चा है, इसको मारा, अब इसका दिल उस टाइम क्या किया होगा, किस टाइप से मन किया होगा इसका जब इसको मार रहा था वो लोग। हमको तकलीफ़ इसी बात का है कि अगर बच्चा में होता समझ में आता, इसके एज का होता समझ में आता। वो सीनियर लड़का हो करके पॉलिटिक्स में है, वो मार्केट में जाना जाता है, जहाँ तक हम जानते हैं। वो आदमी जो समाज का सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, वो आदमी इसको इतना बेरहमी से मारा कि इसको रात भर सुकून नहीं था। तब जा कर के हॉस्पिटल में मुझे इसका इलाज करवाना पड़ा, इंजेक्शन दिलवाना पड़ा। तो इस टाइप का अगर वो करेगा तो फिर समाज क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग क्या करते हैं, प्रशासन को रिपोर्ट दिए हैं, प्रशासन इसका न्याय दिलवाए। वो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। पैसा बाकी है मेरा, पैसा बाकी मांगने गए तब जा कर के मेरे भतीजा को इतना मारा। और अगर पैसा नहीं देना था वो अलग बात था, लेकिन इतना बेरहमी से मारना ये सही नहीं है। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर एक्शन ले और आगे का कार्रवाई करे। जी, परिचय दे। मैं मोहम्मद इम्तियाज़, भटौना मेरा घर है।